मैं संदीप चौधरी मैं स्वागत करता न्यूज़ 18 पंजाब दे विच। न्यूज़ 18 पंजाब इस टाइम तुहानूं लैके आया है राजपुरा के दुर्गा मंदिर के कोल, जिथे कि एक धार्मिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो जगदीश कुमार जग्गा जिहड़े है मुख्य मेहमान है। आओ तुहानूं लैके चलता दिखाना ये प्रोग्राम की है, तो इस मंदिर जिहड़े असीं आए हैं, जिहड़ी संस्था बनी हुई है, इसकी हिस्टरी की है। पूरे सुनिया है कि जिहड़े लोग हॉस्पिटल ठीक नहीं होंगे उरे ठीक किए जाते हैं, वो भी मुफ्त। आओ तुहानूं लैके चलता तो दिखाना की प्रोग्राम चल रहा है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਕਦ ਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ हिस्टरी की है इस मंदिर के नाल जुड़ी हुई जोड़ा जे प्रोग्राम मनाया जा रहा है। किनवा प्रोग्राम है? साडे नाल गुरुदेव जी मौजूद हैं। गुरु जी क्या प्रोग्राम अज रखे है? तुसीं किहड़े मुख्य मेहमान उरे पहुँचे? जगदीश कुमार जग्गा जी पहुँचे हैं, तो की कहना चाहोगे इस प्रोग्राम के? मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि मेरे प्राण आधार गुरुदेव स्वामी देवी दयाल जी महाराज जी की आज के दिवस सन 2000 के अंदर हमने मूर्ति स्थापना की थी। तो हम लोग हर साल उनकी यादगार में मूर्ति स्थापना दिवस मनाते आ रहे हैं। यहाँ पर नित्य प्रति सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक हर किस्म की बीमारी का इलाज भी किया जाता है, जो कि बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी जड़ी बूटी के योग अभ्यास के सरल आसन, क्रिया, प्राणायाम, मुद्राओं द्वारा करते हैं। तो इस के मुख्य मेहमान आज के हमारे श्री जगदीश कुमार जी जग्गा, जो कि आपके होने वाले हमारे MLA साहब हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर किस्म की बीमारी का इलाज बिना दवाई के श्री योग अभ्यास आश्रम में हमारे परदादा गुरु योगेश्वर रामलाल महाप्रभु ने शुरू किया था। तो उनकी कृपा से आज संवत 1945 से ये शुरू किया गया है, जो कि 1938 तक प्रभु रामलाल जी महाराज शरीर मेरे हवा में उड़ जाते थे। एक एक समय में 3-3 जगह प्रकट हो जाते थे। लाखों नर नारियों का उन्होंने बगैर दवाई के इलाज किया है। उसके बाद योगेश्वर मुल्खराज जी महाराज आए, दूसरी गद्दी के मालिक। उन्होंने 12 साल आंखें मूंद करके संसार का हर कार्य किया है। उसके बाद तीसरे गुरु साहब मेरे प्राण आधार गुरुदेव स्वामी देवी दयाल जी महाराज, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी का दान दिया है। मेरे को किसी ने जहर दे दिया था, तो उसके बाद शरीर मेरा खट गया था, तो गुरुदेव ने ये आदेश दिया था कि इसको अगर अपनी ज़िंदगी के दिन देने पड़े तो दे के इसको खड़ा करेंगे। तो उन्हीं की कृपा से आज मैं आप सबके सामने हूँ। धन्यवाद जी। गुरुदेव जी तुहानूं दस रहे सी अज दे प्रोग्राम बारे। आपां मुख्य मेहमान जगदीश कुमार जग्गा जी नाल गल करांगे। उस तो पहलां जिहड़े हैगे जगदीश बुद्धि राजा जी साडे नाल मौजूद है। बुद्धि राजा जी तुसीं काफ़ी नज़दीक तो इस संस्था दे नाल जुड़े हो, की कहना चाहोगे? ये संस्था जिहड़ी है बहुत अच्छी है, और गुरुदेव जी पवन गुरु जी जिहड़े हैं योगा अभ्यास के गुरु हैं, और ये इन्हां को जिस तरह इन्हां ने कहा हैगा उसी हिसाब के नाल ही जो भी इत्थे जिन्हों कोई प्रॉब्लम है वो इत्थे आया और वो ठीक हो के गया इत्थों ही। ये गुरु जी का अज तो नहीं, असी छोटे जद बचपन के बच्चे होंदे सी उसी टाइम का इन्हां तो देख रहे हैं भी ये जड़े हैं बहुत ही अपने इलाज भी जड़े हैं करते हैं योगा के नाल ही। और कोई जड़े लोग ने तो स्वस्थ होके गए हैं, और गुरु जी के आशीर्वाद नाल वो सारे ठीक ठाक हैं। परमात्मा गुरु जी की सेहत की तंदुरुस्ती बख्शे, और इसी तरह ये समाज की सेवा करते रहन, इलाके की सेवा करते रहन। इन्हां शब्दां नाल जग्गा जी, जिवें गुरुदेव जी ने तुहानूं आशीर्वाद भी दिता आने वाले समय के वास्ते, तो तुसीं अज प्रोग्राम दे विच आए हो, की कहना चाहोगे?
ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2000 ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 2021 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ 16 ਟੈਬਲੇਟ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। 16 ਟੈਬਲੇਟ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਵਧਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ 16 ਦੇ 16 ਟੈਬਲੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਵਸਥ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹਲਕਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਸਵਸਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਓ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ मैं इतनी बात जरूर कहूँगा, अष्टांग योग का जो प्रचार प्रसार जो इस संस्था में है, वर्ल्ड में कहीं नहीं हैगा। योग के अंदर मुख्य जो धारा है वो षटकर्म है, जिसको आम तौर से इन चीज़ों का आचार्यों का ज्ञान नहीं है। हमारी संस्थाओं में नाक से दूध पिलाना, नाक से पानी पिलाना और उसकी प्रॉब्लम के मुताबिक कुंजल क्रिया कराना, ये अनगणित किस्म की है। दूध में क्या डालना, पानी में क्या डालना, उसकी क्या प्रॉब्लम है, समय कौन सा हैगा। और जहाँ तक भी इस संस्था में जो सेवाएं हैं निष्काम भाव से कराई जाती हैं कि कोई अपनी श्रद्धा से कोई यानी अपना खर्चा देना चाहे दे सकता हैगा, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और ऐसी संस्थाएं हमारे देश में ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर ये संस्था हमारे वहाँ लोग जाकर के आचार्य लोग इस चीज़ का प्रचार प्रसार करेंगे। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि यानी षट कर्म के लिए हमारी संस्था में आए और उससे लाभ प्राप्त करें। बस इतना मैं जरूर कहूँगा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਰਾਜਪੁਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ परिचय दे दो अपने आप। मैं सौभाग्य से जी योगेश्वर देवी दयाल जी महाराज का पौत्र हूँ और उन्हीं के कर कमलों द्वारा योग के अंदर जितनी भी शिक्षा दीक्षा उनके द्वारा मिली, उसी का प्रचार हम लोग कर रहे हैं। ये धरा जो शक्ति का संचार है प्रभु रामलाल महाप्रभु जी के द्वारा हो रहा है। लगभग 133 साल से उनकी शक्ति इस संपूर्ण संसार को, गृहस्थ वर्ग को, योग को देने वाले हमारे महाप्रभु जी हैं। और जिस स्थान पे आप हैं, इसकी सेवा पर्यंत रूप से हमारे योगाचार्य पवन कुमार जी आदरणीय जो हैं, ये इनका जो इतिहास है ये खुद बताएंगे कि इनको पीजीआई ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। और योगेश्वर देवीदयाल जी महाराज के चरणों में जब इनको लेके आए तो उनकी कृपा से और योग के उसके शक्ति संचार से आपके सामने ये आज तक राजपुरा वासियों को योग की उस धारा जो प्रभु जी ने दी उसका प्रवाह कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे आचार्य जी ने बताया कि कोविड के अंदर आपको योग ही एकमात्र साधन है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज क्योर। आप होने के बाद तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन ऐसा क्या करें कि वो हो ही ना। तो उसके अंदर योग परिपूर्ण है। योग केवल आसन नहीं है, प्राणायाम नहीं है। आज हम कपालभाति की बात करते हैं, कपालभाति कपालभाति कपालभाति। आप कितने भी योगाचार्य के पास जाएं तो वो एक ही बात करें, कपालभाति कर लो आप। हर किसी की प्रवृत्ति के हिसाब से हम योग को यहाँ गाइड करते हैं कि आपकी प्रवृत्ति देख के, आपकी प्रॉब्लम देख के जो प्रभु जी की प्रेरणा होती है वो आचार्य उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे करते हैं। कपालभाति केवल श्वास की प्रक्रिया नहीं है, वात कर्म, व्यूत कर्म और शीत कर्म, इन तीनों कर्मों को पूर्ण करने से ही आप कपालभाति के साधक कहलाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये जो बूटा महाराज द्वारा लगाया गया है और सींच रहे हैं हमारे योगाचार्य पवन कुमार जी, इनकी अथक प्रयत्न से चाहे यहाँ एक व्यक्ति आए चाहे 500 आए, इनका काम है सेवा करना। गुरुदेव की आज्ञा थी, उसका आज तक निर्वहन कर रहे हैं, गुरुदेव के वचनों पे चल रहे हैं। और उनसे यही प्रार्थना है कि उसी राह के ऊपर ये चलते रहें और राजपुरा वासियों को ऐसे ही सुख प्रदान करते हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी योग अभ्यास केंद्र स्वामी देवीदयाल ट्रस्ट राजपुरा। मैं दसना चाहना
ਕਿ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਲਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਥਿਰਤਾ ਔਰ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ਪਤੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਮਨ, ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੁਸ਼ਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਰੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਜੋ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੇ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।